दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प फिटनेस एंड वेलनेस में। आज हम बात कर रहे हैं 1 RM लोड के बारे में। अब ये 1 RM लोड है क्या? देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे कि एग्जांपल ले लें एक एक्सरसाइज का फ्लैट बेंच प्रेस। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, फ्लैट बेंच प्रेस। बेंच का एग्जांपल ले लिया इसका मैंने, चेस्ट की एक्सरसाइज, एक बेसिक एक्सरसाइज। अब देखिए, एक बंदा है ए, एग्जांपल लेता हूँ, एक बंदा है ए, वो फ्लैट बेंच प्रेस लगा रहा है 100 kg की। एक एग्जांपल है, समझिएगा, एक एग्जांपल है, 100 kg की बेंच प्रेस वो लगा रहा है। ठीक है, अब इसने उस बेंच प्रेस को लगाने के लिए एक रैप वो लगा पाया है। उसके बाद मतलब बेंच प्रेस ने लगाया एक रैप, एक अच्छा परफॉर्म किया, राइट। एक रैप उसने लगा लिया, इस ए ने एक रैप लगाया 100 kg की, 100 kg की बेंच प्रेस लगाया, एक अच्छा रैप इन्होंने यूज किया, ए ने एक रैप का। तो इस एक्सरसाइज में इसका फ्लैट बेंच प्रेस में ए बंदे का जो 1 RM लोड है वो 100 kg पे है, 100 kg पे इनका है। यानी अगर ये वेट मान लीजिए कम होता, मान लीजिए 50 kg होता, 50 kg की बेंच प्रेस होती, ए की कैपेसिटी थी कि एक रैप के लिए वो 100 kg लगा लिया, उसमें एक रैप इसका परफॉर्म हो गया। तो अब इसने मान लीजिए कि 50 kg अगर किया तो उसके रेपिटेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। उसकी स्ट्रेंथ आई थी 100 kg में एक रैप थी, अब उनमें वेट हमने कम कर दिया, 50 kg का कर दिया, तो इसका मतलब है कि उसके रेपिटेशन बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 5 हो गया या 6 बढ़ गया, उस वेट पे ये कर ले जाएगा। अब जो 1 RM लोड है बेसिकली मतलब यही है, उसको सिंपली आप समझें कि किसी भी बंदे का मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल का, हर किसी का RM अलग होता है। कोई एक बंदा हो सकता है जो, जैसे फॉर एग्जांपल इसका ए का लिया, मान लीजिए मैं बी का एग्जांपल लूँ, बी जो बंदा है उसने उसका 1 RM लोड 80 kg बेंच प्रेस का हो, या फॉर एग्जांपल सी कोई और बंदा है उसका क्या पता 50 kg का हो उसकी कैपेसिटी। वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म के लिए उसने सी ने 50 kg किया तो उसमें एक ही रैप कर पा रहा है, तो उसमें बी है, ये मान लीजिए एक ही रैप कर पा रहा है। ठीक है, बी है 80 kg इसने किया, एक रैप कर पाया, तो इसका बी का RM क्या हुआ, इसका बी का RM क्या हुआ इस एक्सरसाइज का, इसका हुआ 80 kg का 1 रैप मैक्स हुआ, इसका 1 रैप मैक्स इसका 80 kg है बी का। वैसे इसका 1 रैप मैक्स क्या हुआ, इसका आपका 50 kg हुआ, ये 50 kg है ना सी का, इसका ये हुआ, एक रैप इसने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद वो नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह सिंपल समझिए, इसी तरह जो का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है, तो जो रेपिटेशंस जो आप सुनते हो ना कि 8 रैप्स 12 रैप्स या 6 रैप्स, इस तरह का जो बनता है तो उसका कुछ प्रॉपर एक तरीका होता है, ऐसा नहीं होता, इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। ऐसे ही समझते हैं, ऐसे ही उसका समझते हैं, ऐसे ही उसकी डिज़ाइनिंग होती है। मतलब वेट ट्रेनिंग में आपको प्रोग्रामिंग उसी तरह का डिज़ाइन होगा कि क्या उसका 1 RM है, उसके बाद उसका उस तरह का डिज़ाइनिंग होता है। जनरली आप करते हैं या ट्रेनर है या कोई कोच है आपका, तो वो समझ जाता है कि कैसे क्या है, इस तरह का होता है, रेंज ऐसे समझ में आ जाती है, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि किसी कोई अगर कोच करा रहा है तो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है इस चीज़ का कि कैसे उसकी रैप रेंज आ रही है, ऐसे पता लगता है। और उसमें एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जैसे मैंने ए का एग्जांपल लिया था जिसने 1 रैप 100 kg पे किया, हर इंडिविजुअल का RM चेंज भी हो जाता है। मान लीजिए इसने ए है, उसकी स्ट्रेंथिंग बढ़ के 100 kg इस लेवल पे था, 100 kg पे था ए, 1 रैप में 100 इसका था। ठीक है, उस वक्त इसका 1 RM हो गया, उस वक्त इसका 1 RM हो गया। अब यही ए बंदा, देखिए यही ए बंदा
मान लीजिए यही एक बंदा, इसकी स्ट्रेंथ बन गई, पावर बढ़ गया, काफ़ी टाइम तक इन्होंने वर्कआउट किया, अच्छा स्ट्रेंथिंग आ गई। अब यही एक्सरसाइज को, यही ये बंदा इसी एक्सरसाइज को 1 रैप इसने किया 120 kg का, 120 kg का किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 120 kg जब किया तो इसका ये अब 1 आर्म इसका ये होगा 120, ना कि 100 kg, अब नहीं होगा। तो ये इसका 1 आर्म इस तरह का हो गया। अगर यही ये बंदा इसका रेपिटेशन ये करता, फ्लैट बेंच प्रेस की जो एग्जांपल है उसका रेपिटेशन करता, मान लीजिए 100 kg से, इसका 1 आर्म जबकि 120 kg है, और ये 100 kg से अगर करता तो क्या पता इसका 2 रैप कर लेता या मे बी 3 कर लेता। तो इसका 1 आर्म ये नहीं हुआ, अब इसका 1 आर्म ये हो गया। इसे बंदे का 120 में इसका 1 आर्म आ रहा था। देखिए ये मैंने सिंपल एक बताया, सिंपल सिस्टम आपको बताया है, बहुत शॉर्ट में, बहुत नॉर्मल वे में बताया मैंने। अभी कि कोई कैसे क्या कैलकुलेशन है, क्या उसका कैसे आप करते हो निकालते हो, वो मैंने नहीं बताया अभी। उसको मैं सिंपल आपको ये बस बताया कि ये आर्म लोड क्या है, सिंपली मैं आपको समझा पाऊँ कि होता क्या है। ये चीज़ है, हर आर्म आपका, हर इंडिविजुअल का आर्म अलग है, आर्म लोड अलग है, हर इंडिविजुअल का आर्म बढ़ता भी है, मे बी डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन इस तरह आर्म का मतलब है। आई होप आप समझ पाए होंगे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।